तो बेटा जी देखिए, अभी तक हम लोगों ने बहुपद के बारे में काफी सारी चीजें समझ ली, कई सारी चीजों पर हमने अपना ध्यान आकर्षित किया। अब जो है हमारा क्या काम होगा कि हमें ने जो अभी तक पढ़ा है हम उसको रिकॉल कर लें थोड़ा सा, फिर कुछ क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को आगे लेके चलते हैं। देखिए बहुपद क्या होता है, ध्यान से समझिए। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है। अगर इसकी इंग्लिश में हम बात करें क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने वेरिएबल भी समझे, हमने कांस्टेंट भी समझे। वेरिएबल चर था, कांस्टेंट हमारा अचर था। अब जो बात होगी बेटा, अब बात होगी हमारी क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या होंगे, कैसे करेंगे। बोर्ड पर मैंने दो सवाल लिखे हुए हैं, इन दोनों सवालों को कैसे किया जाएगा, क्या सवाल है देखिए ध्यान समझिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से कौन बहुपद है, विच आर द पॉलिनोमियल, कौन इसमें बहुपद है। क्वेश्चन में लिख देता हूं, यहां पर क्वेश्चन है हमारा, इसको ए नंबर बोल देंगे, इसको बी नंबर बोल देंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, क्वेश्चन हमारा है कि कौन बहुपद, कौन बहुपद है, कौन बहुपद है। क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन बहुपद है। अगर आप इंग्लिश में इसमें बात करना चाहें तो विच आर द पॉलिनोमियल, कौन पॉलिनोमियल होगा। तो याद करिए वो जमाना, याद करिए वो जमाना जब मैंने आपको बताया था कि बहुपद की पहचान कैसे होती है, बहुपद की पहचान कैसे होती है। सबसे पहले अगर किसी को बहुपद बनना है तो सबसे पहले उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक बनना पड़ेगा। कोई अगर बीजीय व्यंजक नहीं है, अगर कोई बीजीय व्यंजक नहीं हो तो बहुपद के सपना छोड़ दे। अगर बहुपद बनना है तो बीजीय व्यंजक बनना पड़ेगा, बहुपद बनना है तो बीजीय व्यंजक बनना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं चीजों की क्या है, देखो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमने बात किया था बहुपद क्या होता है। बहुपद हमारा एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। सर विशेष प्रकार क्या था, विशेष प्रकार में हमने बात किया था कि उसकी जो वेरिएबल अर्थात जो चर की घात है, किसकी बेटा, चर की जो घात है, चर की जो घात है वो गैर ऋणात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, गैर ऋणात्मक होनी चाहिए। गैर ऋणात्मक मतलब माइनस की नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, भिन्न नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने बात की थी। तो अब अगर इसके पास हम देखते हैं तो देखना ना, पहले तो हमें यहाँ पर वेरिएबल की पहचान करना आना चाहिए, चर की पहचान करना आना चाहिए। तो हमने देखा कि x हमारा है चर, ठीक है। यहाँ पर भी ये चर है, एक्स स्क्वायर चर हो गया, x यहाँ पर चर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूं, यहाँ पर मुझे चर की घात कितनी दिखेगी, चर की घात मुझे दिखी 2। यहाँ पर चर की घात 2 है, यहाँ पर चर की घात कितनी है, बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ पर चर की घात है 1, यानी कि मैंने देखा इसके ऊपर चर की घात 1 है। अच्छा समझ गए, यहाँ पर चर की घात 1 है। अब बात करो इसमें मुझे कहीं पर भी ऋणात्मक घात दिखी नहीं दिखी, क्यों, क्या 2 में कहीं माइनस का निशान लगा है, 2 में कहीं पे भी माइनस का निशान नहीं लगा। क्या यहाँ पर माइनस का निशान लगा है, यहाँ पर भी माइनस का निशान नहीं लगा। जब माइनस का निशान नहीं लगा मतलब क्या हो गया, ये धनात्मक घात हो गई। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या, बहुपद। बहुपद में जो चर की घात है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। यानी कि ये जो सवाल था मेरा, ये सवाल मेरा क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। क्या बनेगा, बहुपद। और बहुपद को हमने बता दिया क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है सर, समझ में आती है बात, ये बहुपद हो गया। हाँ अब बात समझना सर, ये बहुपद हो गया तो फिर ये बीजीय व्यंजक नहीं रहेगा। अगर ये बहुपद हो गया तो ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल गलत हैं, आपकी बात बिल्कुल गलत है। क्यों, अगर कोई बहुपद है तो उसे बीजीय व्यंजक तो रहना ही पड़ेगा। अगर कोई बहुपद है तो उसे बीजीय व्यंजक होना ही पड़ेगा। देखिए बात समझिए, ये मेरा बहुपद भी है, ये मेरा बीजीय व्यंजक भी है, ये मेरा बीजीय व्यंजक भी है।
बीजी व्यंजक भी है, बहुपद भी हो जाएगा, बीजी व्यंजक दोनों होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका बी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी, तो क्वेश्चन नंबर बी की अगर मैं बात करूंगा तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बेबी रूट 1/x प्लस 3। अच्छी बात है। अब यहां बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ही मैंने देखा कि सर आपने तो मुझे बताया है कि हमको वेरिएबल की घात देखनी है, चर की घात देखनी है। बिल्कुल मैंने बताया है कि आप वेरिएबल चर की घात देखिए। आप मेरे कहने के हिसाब से गए, आपने कहा भैया देखो यहाँ पर जो है x की घात में 2 लगा। मैंने कहा हाँ x की घात में 2 लगा हुआ है, घात धनात्मक है। हाँ घात धनात्मक है। जब आप यहाँ आए तो आपने कहा कि सर यहाँ पर भी x की घात में कुछ नहीं है। जब x की घात में कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर 1 होता है। बिल्कुल सही बात है। x की घात में जब कुछ ना हो तो x की घात में कितना होगा? x की घात में 1 होगा। अच्छी बात है। यहाँ पर भी घात क्या है? धनात्मक है। ऐसा हमने सोचा कि यहाँ पर भी क्या है? धनात्मक है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सारी चीजें पलट गई। कुछ ही सेकंड बाद सारी चीजें पलटी। कैसे पलटी? देखिए कहानी क्या हुआ करती है बेटा, बचपन की बातें हैं, कुछ हमको याद आती हैं कि x की घात जो 2 होता है बहुत अच्छा है। लेकिन हमने ये चीज देखा था कि अगर हम चाहें तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, यानी x को ऊपर ले जाएंगे और जब x को ऊपर ले जाते हैं तो घात इसकी माइनस की होती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी याद समझिए, अगर हमने क्या करने का है, हमको क्या करना है, अगर हमें x नीचे दिखता है तो ये ऊपर जाएगा। अगर x नीचे दिखा तो ऊपर जाएगा और जब ऊपर जाएगा तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। इसी को हम लोग बोला करते थे रेसिप्रोकल, इंग्लिश में बोलते थे। और उस पे पता नहीं गुणात्मक प्रतिलोम शायद बोलते थे, देखना होगा। तो चीजें ऐसी थी। प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3। बताइए बात कंफर्म है? कोई दिक्कत? इतना करने के बाद ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा देखो बेटा फिर से एक बार नजर दौड़ाओ। आपने फिर से एक बार नजर दौड़ाया। मैंने कहा बोलो यहाँ पर x की घात कितना? सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि x की घात 2 है। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है। लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो आपने कहा सर जी ये तो कुछ अलग कहानी चल रही है। यहाँ पर कुछ अलग कहानी चल रही है। हाँ अलग चल रही है। क्या कहानी है? कहानी ये है कि x के ऊपर लगा हुआ है -1। बस यहीं पर रुकी है। घात हुई थी हमारी धनात्मक की, मतलब गैर ऋणात्मक संख्या की, उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए थी सारे के। पर यहाँ देखो ना, इसके ऊपर दाएं करो, देखो इसके ऊपर -1 लिखा। और जब -1 लिखा इसका मतलब नहीं, बहुपद तो नहीं हो सकता, बहुपद नहीं होगा। हाँ कुछ और हो जाए, दाल चावल रोटी हो जाए, पर बहुपद नहीं होगा। यानी इसको मैं साफ साफ कहूंगा यू आर नॉट पॉलिनोमियल, यू आर नॉट पास ए पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे पॉलिनोमियल? क्योंकि आपकी घात हो गई है माइनस। सर यहाँ तो प्लस ये बेटा वो बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं सवाल वाले हम लोगों को, उल्लू एंड बेवकूफ दोनों बना रहे हैं उसको नीचे भेज के। जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो सर ये पी से पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो क्या सर ए से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं होगा, यानी कि बीजी व्यंजक भी नहीं होगा? होगा। बीजी व्यंजक में किसने मना किया है कि घात माइनस की नहीं होनी चाहिए? बीजी व्यंजक में घात माइनस की होनी चाहिए। कुछ भी हो हमें क्या लेना, हमें तो बीजी व्यंजक बोल देना है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात कंफर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल होगा, फिर हमने देखा कि सॉरी गलत बोल दिया, हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो। चलो बेटा देखो यहाँ पर मैंने एक बड़ा अच्छा सा कोटेशन लिखा है, छोटी छोटी पर मोटी बातें। इसका मतलब शक्तिमान, देखो शक्तिमान भी आया करता था, इसी तरह की कुछ बात सिखाता था, छोटी छोटी पर मोटी बातें। कैसे? देखो ध्यान से समझना।
यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एक कथन लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा कि सभी 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 सा से सभी सभी बहुपद सभी बहुपद सभी बहुपद सभी बहुपद सभी बहुपद बीजीय व्यंजक हैं, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजक हैं, व्यंजन नहीं व्यंजक, व्यंजक। यहां पर मैंने एक बात लिखी है कि सभी बहुपद, इस दुनिया में जितने बहुपद हैं, इस दुनिया में जितने बहुपद हैं वो बीजीय व्यंजक है। मैंने अपने मन से लिखा है, हो सकता है गलत हो, ये आप लोग मुझे बताएंगे। देखिए क्या है कि सभी बहुपद मतलब इस दुनिया में जितने भी बहुपद हैं, इस दुनिया में जितने भी बहुपद हैं वो सारे के सारे जो बहुपद है वो क्या हो जाएंगे, वो बीजीय व्यंजक होंगे, ये मैंने बोला है। अब ये बात सही है कि गलत, इस बात पर हमको चर्चा करनी है। तो मैंने ये देखा कि सर बीजीय व्यंजक होता क्या है। मैंने कहा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, खिचड़ी होती है। कैसे खिचड़ी होती है कि इसमें चर रहे अचर रहे, मतलब मैंने कहानी सुनाई थी पालनपुर गांव की, उसमें मैंने बताया था कि एक गांव में दो लोग रहते थे, एक चर और एक अचर। और जब ये मसाला यानी कि एक्स वाई और मसाला यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग के साथ मिलकर बैठते थे तो गांव वाले इन्हें बीजीय व्यंजक कहते थे। तो बात क्या है, बीजीय व्यंजक में चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, संख्या चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और गणित के चिन्ह होने चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन होने चाहिए, और कुछ इसमें जरूरत है ये नहीं है। तो देखना कहानी क्या है, लिखा हुआ सभी बहुपद यानी कि बहुपद जो है बहुपद, अगर मैं हिंदी में समझाऊं, इस बात को थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले बात समझते, आखिर बहुपद पैदाइश किसकी है, पहले ये समझना चाहिए बहुपद किसकी पैदाइश है। तो अगर मैं कहूं कि बहुपद जो है बेटा बीजीय व्यंजक की ही पैदाइश है, वहीं से ये पैदा हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा अच्छे गुण थे तो ये आगे बढ़ गया, इसमें अच्छे गुण थे तो ये आगे बढ़ गया और बढ़कर ये क्या बन गया, बहुपद। यानी कि सर जी जब बहुपद बीजीय व्यंजक से ही पैदा हो रहा है, बहुपद जब बीजीय व्यंजक से ही पैदा हो रहा है तो पैदा होने वाले जितने भी बहुपद हैं वो एक ना एक दिन तो बीजीय व्यंजक हो ही जाएंगे। हाँ बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी बहुपद पैदा होंगे, जितने भी बहुपद पैदा होंगे वो सब के सब क्या होंगे, वो सब के सब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीजीय व्यंजक होंगे। यानी कि इस दुनिया में जो भी बहुपद आया है वो बीजीय व्यंजक तो अंदर से है ही। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सभी बहुपद यानी कि जितने भी बहुपद हैं, जितने भी बहुपद है वो सब के सब क्या है, बीजीय व्यंजक है, सब के सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। अर्थात ये जो बात है मेरी, ये बात 100% क्या है, सही है। इस बात को मैं बिल्कुल सही कह सकता हूँ, यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया है सही का। बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इसी का थोड़ा सा उल्टा करते हैं। जब इसका मैंने उल्टा लिखा, मैंने कहा सभी 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 बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक, व्यंजन नहीं व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हैं, बा से बहुपद, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हैं। तो जो सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हैं, बताइए क्या ये बात सही है? फट से आप लोगों के दिमाग में आया होगा, अगर नहीं आया है तो मैं लेके आता हूँ। देखो इस दुनिया में बहुत सारे बीजीय व्यंजक हैं। हाँ 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 हाँ, देखो देखो देखो, मैं 10-15 लिखता हूँ। नहीं भाई इतना नहीं लिखना, 2 लिखते बहुत। x की घात -2 प्लस 3, x की घात -1/2 प्लस 4, देखो ये 2 लिख दिया। देखो एक और लिखते हैं, एक लिखते हैं x² प्लस 2, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रख के देखिए, यहाँ मैंने देखा यहाँ माइनस की घात लगी, हाँ लगी है, तो इसको मना करिए, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अब समझना, लेकिन ये बीजीय व्यंजक है, ये पॉलिनोमियल तो नहीं है पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये देखो, अरे बोलना क्या है, पॉलिनोमियल तो है ये नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, P फॉर पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें कहा था सभी बीजीय व्यंजक, देखना ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी बी से बीजीय व्यंजक
व्यंजक, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक, सभी बीजी व्यंजक बहुपद हैं। कहाँ है? ये वाला भर है बहुपद, बाकी तो मना कर दिया है। क्यों? माइनस की घात हो गई, फ्रैक्शन हो गया, वो चीजें हो गई। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है कि जितने भी बीजी व्यंजक है वो बहुपद नहीं होंगे, जितने भी बीजी व्यंजक है वो बहुपद नहीं होंगे। हाँ, बात कंफर्म है, सभी बीजी व्यंजक बहुपद है। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, ऊपर वाली बात हमारी सही है। तो ये पूछा जा सकता है, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना है, कहीं से कोई गलती होनी नहीं चाहिए। चल बेटा देख, अब ये अपने पास एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक हाँ क्या लिखा हुआ? बहुपद का मानक रूप। सर ये मानक रूप क्या है? मानक रूप क्या है? मानक मतलब इंग्लिश में होता है स्टैंडर्ड। देखना ध्यान से समझना, जो देख के अच्छा लगे वही मानक है। अगर मैं समझाने के लिए कहूँ, जो देख के अच्छा लगे वही मानक है। जैसे बात समझना, एग्जाम्पल है, बढ़िया से है, मजा आएगी। जैसे तुम लोग स्कूल वगैरह जाते होगे तो वहां क्या होता है, पता चले कोई सुबह उठ के आया, बिना नहाए धोए चला आया है, अंगाते हुए चला आ रहा है, स्कूल जाना है, कापी बस्ता कहाँ है, सारी चीजें होती है, तो वो मानक नहीं है। मानक क्या है? मानक क्या होता है? स्टैंडर्ड विद्यार्थी, स्टैंडर्ड बच्चा क्या होता है, उसे पहले से पता होता है कि 6 बजे का 7 बजे का स्कूल है, मुझे पहले से तैयार होना है, 6 बजे उठना पड़ेगा, कहानी सारी चीजें को बस क्लियर है। तो वो मानक है। मानक का मतलब क्या हो गया? जो देखने में चीजें अच्छी लगे, व्यवस्थित हो, व्यवस्थित हो, अरेंजमेंट हो, उसे क्या कहेंगे? उसे मानक कहेंगे। मानक का मतलब सर समझ में आ गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी चीजों की। यहाँ तो कैसे व्यवस्था होगी? क्या है मानक रूप? मानक रूप आखिर बहुपद का मानक रूप है क्या? तो बहुपद जो होता है बेटा ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो रोल निभाता है वो निभाता है वेरिएबल अर्थात चर। चर क्या, मानक रूप क्या कहता है कि मानक रूप, जब हम किसी बहुपद का मानक रूप निकालेंगे, जब हम किसी बहुपद का मानक रूप निकालेंगे तो हम वेरिएबल की, तो हम वेरिएबल अर्थात चर की घटती घात, चर की घटती घात या चर की बढ़ती घात के रूप में लिखेंगे। यही बहुपद का मानक रूप है। सर समझ में नहीं आया है, आपने लंबी लंबी फेंकी है, ढंग से नहीं बताया है, हमारे ऊपर से निकल गया है, तो टेंशन नहीं लेना है, अभी मैं इसको और डीप में जाके बताता हूँ। देखो ध्यान से समझना चीजों को, लिखवाने के लिए मैं 1 मिनट में लिखवा दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी, पर मेन है आपको समझ में आना। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं चीजें अच्छी हुई हैं। चलिए आगे देखिए कहानी कैसे बनेगी। देखिए बात समझना, जैसे मैंने यहाँ पर, वो लिखवाने वाला काम तो बाद में भी कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल मैंने लिखा 5x की घात 3 प्लस, और एग्जाम्पल 3 नहीं अच्छा नहीं लगता है, और चलो 3 लिख देते हैं, फिर लिखा 4x की घात 4, फिर मैंने यहाँ लिख दिया, x 3x की घात 2 लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं, नहीं 2 यहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, सही तो है, क्या दिक्कत है, यहाँ पर लिखते हैं 3, ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से समझिए। सर ये लिख दिया आपने, हाँ, अब मुझसे बार बार कहा जा रहा है कि ए सुन तो, ए सुन 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 सुन, इसको लिख मानक रूप में, बहुपद का मानक रूप लिखो। तो मैंने कहा देखो बहुपद का मानक रूप लिखना कोई बहुत बड़ी तोप की बात नहीं, बस एक काम करिए, आप ध्यान तो दीजिए केवल वेरिएबल पर। किस पर ध्यान दीजिए? वेरिएबल पर। किस पर ध्यान दीजिए? वेरिएबल पर। वेरिएबल की बढ़ती घात, वेरिएबल की बढ़ती घात या घटती घात के रूप में लिखना, घटती घात के रूप में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बात कंफर्म हो रही है? अब देखना कैसे बनाएंगे। तो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर मेरा जो बहुपद का मानक रूप है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं घटती घात के रूप में, तो सबसे पहले मुझे बड़ा चाहिए, फिर उससे छोटकू, फिर छोटकू, फिर छोटकू, फिर छोटकू, इतना ही तो चाहिए। पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यही तो घटता हुआ क्रम होता है। पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो अगर मैं देखूं यहां पर मुझे सबसे बड़ी घात कौन सी दिखाई दे, बार बार कह रहा हूं वेरिएबल अर्थात चर की घात देखेंगे, और कुछ नहीं देखना है,
और कुछ नहीं देखना है, केवल घात देखनी है वेरिएबल अर्थात चर की। तो देखिए जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे सबसे बड़ी घात क्या दिखी, मुझे सबसे बड़ी घात दिखी 4, तो मैंने चिपकाया सबसे पहले सर x की पावर 4। ओके, आजू बाजू दाएं बाएं कुछ भी लिखा हो हमें उससे मतलब नहीं होगा। पकड़िए इसको सर, 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद 4 के बाद 4 के बाद 3 आएगा, तो जब 3 आएगा तो यहाँ लिखेंगे ऐसे जी, हो गया 3। सर इसके बाद 2 लिख दिया, अरे गलती हो गया जी, गलती हो गई, इसको सही करो, 3 लिखो। आगे देखो, अब इसके पास आते हैं, ये है 2 है, तो यहाँ लिखिए 2, ये बन गया हमारा 3x की घात के 2। अब इसके बाद अगर मैं देखूंगा मुझे किसको लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा इसको, ये हो जाएगा यहाँ पर। फिर तो देखो घटती घात 4 3 2, खत्म कहानी। आप चाहो तो कुछ और भी अपने मन से बना के लिखा जा सकता है, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना बेटा, ये तो हो गया मेरा, ये हो गया मेरा घटती घात। कौन सी घात, घटती यानी कि डिक्रीजिंग, घात मतलब पावर, घटती घात डिक्रीजिंग पावर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा बढ़ती घात। बढ़ती घात कैसे, देखो ध्यान से समझना, मैं लिखता हूं यहाँ पर बढ़ती घात, बढ़ती घात, बढ़ती घात। तो बढ़ती घात का मतलब क्या, बढ़ती घात का मतलब पहले छुटकी घाती, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर जैसे छोटा बच्चा होता है पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर तो हमसे हमारे बराबर। तो वही कहानी पकड़ के चलना है। क्या होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3, तो यहाँ उठाएंगे 3। सर गलती हो गया क्या, इसमें तो x की घात है ये नहीं, आप कैसे लिख दिए, आप सुधारिए इसको। हाँ बेटा सुधारना तो पड़ेगा, एक घंटा आप लगाऊंगा तो सब बुद्धि सही हो जाएगी। देखो ध्यान समझो, कहानी क्या है, इसमें घात नहीं है तो क्या करें, एक काम करिए, x की घात 0 मान लीजिए। किसने रोका सर, 0 कैसे मान लेंगे, 0 मानना गलत होता है। काहे गलत होता है, आखिर क्या दिक्कत है। हमने छोटी क्लास बचपन में पढ़ी ही बात कि किसी की पावर 0 होती है, किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। जब उसका मान 1 निकल आएगा तो यहाँ चला जाएगा, 1 तो 3 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो आप इसको लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। तो आप यहाँ पर ये बात ना ही लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको उठाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 3x की घात 2, यहाँ पर हो जाएगा 4x की घात 2, यहाँ हो जाएगा 5x की घात 3। बताइए एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी, एनीवेयर, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं आपको समझाता हूँ, बोलिए क्लियर। अब आगे देखिए और क्या बात है। अब इसके बाद हमने देख पा रहे हैं कि हमने बहुपद का मानक रूप समझ लिया, ठीक है। तो सर ये एग्जाम्पल तो आपने करा दिया, आप कुछ लिखा भी दीजिए। चलो लिखा देते हैं, तो वेट एंड वॉच। तो बेटा ये मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं, ध्यान से समझते हैं क्या लिखा है। देखो जो समझा है वही लिखा है कि जब हम किसी बहुपद में चर के पदों को उसकी घात के घटते क्रम में, घात के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। या तो घात को घटते क्रम में लिख दीजिए या घात को बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, दोनों ही सही होता है। लेकिन आम तौर पर, बात समझिएगा, आम तौर पर 100 में 90% क्या करते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं। कोई एक वीरवान, बलवान, वीर धीर, बल धीर, नूरवीर, सूरवीर की बात नहीं करते हैं कि उल्टा काम करे, नहीं तो उल्टा गलत नहीं, वो भी सही है, लेकिन जनरल वे में क्या होता है, पूरी उस पर पूरे सभी लोग जितने भी हैं कि उसको घटते क्रम में लिखते हैं। कहना तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आम तौर पर, यहाँ पर लिख भी देते हैं हम लोग, आम तौर पर हम मानक रूप लिखते समय घटते क्रम में लिखते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं इसका एक तो एग्जाम्पल लिखवा देता हूं तो हमारा ये मानक रूप कंप्लीट हो जाएगा। तो जब इस पर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा EXAMPLE एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल लिखते हैं, क्वेश्चन एक ले लेते हैं, क्या ले लें, हाँ x की घाते 4 प्लस x की घाते 5, ये 6 है भैया, 6 प्लस x की घाते 4, यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूं, प्लस x 5x की घाते क्या ही लिखे 2 प्लस 6x की घाते 3, इतना लिख देते हैं, बहुत है। अब सर इसको हम लोग लिखते हैं इसका मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने इंग्लिश लिख दिया है मानक रूप। मानक रूप, जब इसका मानक रूप लिखा जाएगा तो मानक रूप कैसे लिखेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी घात देखो सर, सबसे बड़ी घात, सर सबसे बड़ी घात है ना 6 है ना, एक घूंसा मारूंगा दांत बाहर निकाल लूंगा, एक भी दांत वापस नहीं करूंगा। मैंने साफ साफ मना किया है कि आप ये नहीं देखेंगे, आप वेरिएबल देखेंगे। तो वेरिएबल कौन है, x, तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है, तो लिखिए ना, लिखेंगे 6x की घाते 5, कहानी खत्म। 5 के बाद आता है 4, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3x की घाते 4। इसके बाद कहानी क्या होगी, 5 4 3, तो इसको पकड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 6x की घाते 3। इसके बाद 5 4 3 बचता है 2, तो ये 2 लिखा हुआ है, 4 4 ये 2 बार आ गया क्या, हाँ नहीं कुछ बता दो, हटा ही देते हैं, क्या मतलब है 2 बार है, कुछ जुड़ जाएगा ना वो। तो अब इसके बाद आएगा बेटा 2, तो 5x की घाते 2, और 2 के बाद मुझे नहीं लगता कुछ है और नहीं, तो बस हो गया, लिख दिया ऊपर, बात समझ में आ गई है। तो ये होता है इसका मानक रूप, बताइए कोई दिक्कत। हाँ, अब अगर घात 1 वाला भी होता तो 1 वाला भी लिखते, फिर कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर होता तो उसको भी लिख देते। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है, अब अगला टॉपिक जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी इतना बड़ा हो गया है। अगर हाँ किसी को कोई समस्या है तो आप बिल्कुल हमसे कह सकते हैं, सारी समस्याएं आपकी सुनी जाएंगी, ठीक है। कोई भी हो, या वो अपने कोचिंग का बच्चा हो, उसके लिए तो हम ही हैं, उसमें तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। जो दूसरे लोग देख लेते हों, अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई के अलावा भी जो भी आपके मन के सवाल हैं, कोई समस्या होती है आपको तो आप हमसे जरूर डिस्कस करें, ठीक। तो चलते हैं अब, नमस्कार।